अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना कहा। 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन सरप्राइज करने वाला होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में हारेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लड़ाई हमारी है, भारत की लड़ाई है, लेकिन भारत के लोकतंत्र का वैश्विक महत्व है। देश में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल ने कहा, भारत के पास बहुत मजबूत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भारत में आपसी संवाद की कमी आई है, जिससे भारत में लोकतंत्र का आधार प्रभावित हुआ है। मीडिया की आजादी पर बात करते हुए राहुल ने कहा कि भारत की मीडिया पर केंद्र सरकार का कब्जा, प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है, जो किसी से छिपी नहीं है। संजय राउत ने किया राहुल गांधी का समर्थन। राहुल ने जो विदेश में कहा वो सही कहा। 2024 में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। अमेरिका में दिए गए राहुल के बयान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी पर इशारों में निशाना साधा। कहा, देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले शत्रु हैं। भागवत ने कहा, भारत की एकता और अखंडता के लिए हर कोई प्रयास करे। सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में कुरुक्षेत्र में महापंचायत। कुरुक्षेत्र के जाट भवन में सर्व खाप के चौधरी जुटना शुरू हुए। महापंचायत में पहलवानों पर फैसला होगा। खाप समिति के एक प्रतिनिधि मंडल पहलवानों की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री के पास जाएगा और पहलवानों की बात रखेगा। कल मुजफ्फरनगर में खाप महापंचायत का आयोजन हुआ था। 4 राज्यों की 50 खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया। चौधरियों ने पहलवानों को सपोर्ट करने का फैसला किया था। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर में पहलवानों का बड़ा आरोप। 10 अलग अलग मामलों में शिकायत दर्ज। एफआईआर में छेड़छाड़, पीछा करना जैसे संगीन आरोप लगाए गए। खिलाड़ियों ने एफआईआर में कहा कि ब्रजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दी थी। कल पहलवानों के आरोप पर ब्रजभूषण ने फिर सफाई दी। कहा, अगर एक भी आरोप सही हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहलवानों के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी ने ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर की कॉपी को पढ़ने की अपील की। कहा, गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए। प्रियंका ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, कितने गंभीर आरोपों के होने के बावजूद आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या की रैली को रद्द कर दिया है। 5 जून को रामकथा पार्क में यह रैली होनी थी। कोर्ट का सम्मान करते हुए ब्रजभूषण ने रैली रद्द की। कहा, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए। ब्रजभूषण ने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग की। अध्यादेश के खिलाफ मिशन विपक्ष में जुटे सीएम केजरीवाल समर्थन को लेकर कल एमके स्टालिन से केजरीवाल ने मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। मराठा मंदिर संस्था के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। मराठा मंदिर संस्था को 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये इनविटेशन है। 24 जून को मुंबई में समारोह होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों नेताओं के बीच कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। कर्नाटक में आज सिद्धारमैया कैबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 5 गारंटियों को लागू करने पर मुहर लगेगी। बैठक से पहले 5 गारंटी के संबंध में संबंधित अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों को एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी। का छत्रपति शिवाजी ने अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ी। शिवाजी शौर्य और सुशासन के लिए जाने जाते हैं। वो अपने शौर्य के लिए भी जाने जाते हैं और सुशासन के लिए भी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने किलों को जीतकर और शत्रुओं को हराकर अपने सैन्य नेतृत्व का परिचय दिया।
छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समारोह में शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। नागपुर में ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक उत्सव। महाराष्ट्र के लोगों में दिखा जोश और उत्साह। महाकाल की नगरी पहुंचे नेपाल के पीएम प्रचंड। इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। कलाकारों ने नृत्य करके स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, तुलसी सिलावट, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा सहित बीजेपी के नेता मौजूद रहे। नेपाल के पीएम प्रचंड आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के दौरे पर हैं। प्रचंड ने बाबा महाकाल में पूजा अर्चना की। नेपाल के प्रधानमंत्री उज्जैन आगमन पर हरि फाटक ब्रिज चौराहा से महाकाल लोक तक के मार्ग को रंग बिरंगी ध्वजा से सजाया गया। इस मार्ग पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। तमिलनाडु के करूर में आयकर का विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कई जगहों पर छापेमारी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने महिला पहलवानों से अपील की, आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं, जांच पर भरोसा रखिए, न्याय जरूर मिलेगा। मशहूर गीतकार मनोज मुंतसिर शुक्ला ने नए संसद भवन का बहिष्कार करने वालों को बताया आसुरी शक्तियां। कहा वास्तु के हिसाब से इस संसद के बनने का फायदा यह हुआ कि पहले दिन ही आसुरी शक्तियां इससे बाहर हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में इन दिनों किसान भालू बनकर अपने खेत की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। कड़ी गर्मी और तपती धूप में कर रहे हैं गन्ने के खेत की रखवाली। जामनगर में जिला पंचायत के ऑफिस से कोई ट्रक पर फाइलें उठा ले गया। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। कुल 1582 फाइलें और 220 रजिस्टर चोरी हुए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके को सील किया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू। साक्षी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया। महाराष्ट्र में सड़क बनाने में एक घोटाला सामने आया है। जालना में बनी एक ऐसी सड़क जो केवल हाथ लगाने से उखड़ जा रही है। ठेकेदार ने प्लास्टिक पर ही डामर बिछा दी। आपको बता दें कि चादर की तरह फोल्ड हो रही है सड़क। लोग बोले ठेकेदार ने भ्रष्टाचार की हदें पार की। चुकाने के लिए व्यक्ति ने अपनी ही किडनैपिंग का रचा नाटक। पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस की जांच में मामले का खुलासा हुआ। दोस्त की मदद से बनाई थी अपहरण का वीडियो। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। साकेत कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिनों के पुलिस कस्टडी में भेजा। बिजनेसमैन से रंगदारी मांगने के मामले में पूछताछ होगी। गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश। पंजाब कश्मीर के राजौरी से पुलिस ने 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सुंदरबनी से पंजाब के 2 ड्रग पैडलर को 22 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए दोनों शख्स पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं। राजौरी में ड्रग रिसीव करने के बाद ये सुंदरबनी के रास्ते पंजाब जाने के फिराक में थे। मथुरा में दर्दनाक हादसा। तालाब में नहाने गए 3 सगे भाइयों की डूबने से मौत। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों की मौत। अहमदाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 गुर्गों को 17 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रिहायशी इमारत के एक मकान पर छापा मारा जहां 3 लोग पकड़े गए। तीनों आरोपियों के ऊपर राजस्थान के गंगानगर में हत्या का प्रयास और फिरौती जैसे मामले दर्ज हैं। पीएम मोदी 3 जून को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। मुंबई से गोवा पहुंचना होगा आसान। वंदे भारत ट्रेन लगभग 7.5 घंटे में मुंबई और गोवा के बीच की दूरी तय करेगी। कन्नूर रेलवे स्टेशन पर अलपुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस में देर रात आग लगी। आग लगने से बोगी जलकर राख हुई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन में लगी आग पर काबू पाया गया। किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री ने 2 दिवसीय कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बाइक पर पीछे बैठकर सवारी की। वीडियो वायरल हुआ।
श्रीनगर में पशु और भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दुग्ध दिवस मनाया। एलजी मनोज सिन्हा ने डेयरी के करोड़ों लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण सोर्स ये बन गया, ये बयान दिया। भुवनेश्वर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा ड्रोन। सीएम योगी ने लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विकास भवन का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, जनहानि को न्यूनतम स्तर पर लाना हमारा प्रयास। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिद्धिविनायक में पूजा अर्चना की। सिद्धिविनायक से आशीर्वाद प्राप्त किया। वृंदावन के देवरा बाबा घाट पर यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर भक्तों ने यमुना मैया को 108 साड़ी पहनाई है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में घुटने की सर्जरी हुई। 1 या 2 दिन में अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और उसके कप्तान धोनी के सम्मान में आज कार्यक्रम। चेन्नई में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। भारत ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हराया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने चीन के ली शी फेंग और किरण ने चीन के ही वेंग होंग यांग को हराया। फ्रेंच फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को बड़ा झटका। पीएसजी से अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी ने करार तोड़ दिया है। फुटबॉल क्लब के कोच क्रिस्टोफर ग्लाटियर ने इसकी पुष्टि की।